गिल, पंत और जायसवाल ने किया पहले दिन रोर, आलोचकों को दिया करारा जवाब। यार, जब इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की टेस्ट श्रृंखला शुरू हो रही थी, जब भारतीय स्क्वाड का ऐलान ही हुआ था, तभी सवाल उठने लगे थे, ये बातें होने लगी थी, ये युवा टीम ये इंग्लैंड को इंग्लैंड की धरती पर हराएगी, क्या इनके अंदर मादा है, क्या काबिलियत है। स्क्वाड पर सवाल उठे, शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर सवाल उठे। भारतीय टीम का जब चयन हुआ तो सब माथा पीट रहे, सब ये कह रहे थे कि जाती हुई है, कोहली को इंग्लैंड की सरजमी पर कम से कम श्रृंखला खेलना चाहिए, इन युवाओं को एक रास्ता दिखाना चाहिए, उसके बाद रिटायरमेंट घोषित करना चाहिए। अश्विन को भी यही कहा गया, रोहित को भी यही कहा गया कि भाई साहब, ये इंग्लैंड श्रृंखला जो कठिन है उसको तो आपको खेल कर ही जाना था। इन युवाओं के टैलेंट के ऊपर भी सवाल उठे, इनकी प्रतिभा के ऊपर सवाल उठाए गए, इनकी क्षमताओं के ऊपर सवाल उठाए गए। ये बताया गया कि यार, गिल जो हमारे कप्तान हैं वो अभी सेना देश में एक भी शतक नहीं ठोके हुए हैं, और अगर कप्तान का ये हश्र है तो आप उनके बाकी साथी खिलाड़ियों का हश्र समझ सकते हैं इस श्रृंखला में क्या कुछ होने वाला है। और आपको पता है, ये जो सोशल मीडिया पर बातें होती हैं, ये जो सवाल उठते हैं प्रतिभाओं पर, क्षमताओं पर, ये पहुंचती हैं उन खिलाड़ियों के कानों तक ये बातें कि भाई साहब, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कोई भी हम युवाओं के ऊपर भरोसा जताता हुआ नहीं दिख रहा है। इनको ये नहीं पता अभी कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड की सरजमी पर धाराशायी कर सकते हैं, उनको नाको चने चबवा सकते हैं, उनको नतमस्तक करवा सकते हैं, उनको नानी याद दिला सकते हैं। आज पहले दिन एक स्टेटमेंट आया है, आज पहले दिन यह साबित हो गया है कि इन युवाओं में जज्बा है, जोश है, जुनून है, हुनर है, काबिलियत है, क्षमता है, सबसे बड़ी बात अपने ऊपर भरोसा है। ये भरोसा आज किसने किसने दिखाया? गिल ने दिखाया, पंत ने दिखाया, जायसवाल ने दिखाया। इन्होंने बताया, इन्होंने समझाया कि भाई ललकार कैसे लगाई जाती है, हुंकार कैसे भरी जाती है, इंग्लैंड को इंग्लैंड की सरजमी पर पहले दिन कैसे दबोचा जाता है और दहाड़ कैसे लगाई जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यशस्वी जायसवाल की, तो इनकी पारी काबिले तारीफ रही। अविश्वसनीय शतक ठोक दिया, अविस्मरणीय शतक ठोका। जायसवाल साबित कर चुके हैं गुरु कि वो भारत के अनोखे रत्न हैं, लीजेंड इन मेकिंग हैं। क्यों लीजेंड इन मेकिंग मैं कह रहा हूं? 24 साल तक आते आते अगर मैं बात करूं भारतीय खिलाड़ियों की जो शतक विदेशी सरजमी पर ठोके हैं, किसके नाम सबसे ज्यादा शतक है, तो उसमें यशस्वी जायसवाल तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम 7 शतक था विदेशी सरजमी पर, सुनील गावस्कर के नाम 4 शतक, तो यशस्वी जायसवाल के नाम 3 शतक। अगर आप उनके पूरे टेस्ट में आंकड़े उठाकर देखेंगे, 5 शतक ठोका हुआ इस खिलाड़ी ने, 3 विदेशी सरजमी पर आया हुआ है। एक वेस्ट इंडीज में अपने टेस्ट पदार्पण में शतक ठोका था, ऑस्ट्रेलिया में जब अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर खेलने गए वहां शतक ठोक डाला, और इंग्लैंड की सरजमी पर जब पहला मुकाबला खेलने आए वहां शतक ठोक डाला। तो कितने बड़े टैलेंट हैं यशस्वी जायसवाल, इसी बात से साबित होता है। टेस्ट क्रिकेट को अपना बना डाला है, सेना देशों में अपना हुंकार बजा डाला है, ये ऐलान कर डाला है कि उनसे बेहतरीन लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बल्लेबाज भारतीय टीम के पास नहीं था। क्योंकि अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की सरजमी पर, तो वो पहले लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने शतक जड़ा। सैल्यूट है यशस्वी जायसवाल। अगर मैं बात करूं शुभमन गिल की, तो भाई साहब, जितना यशस्वी जायसवाल के ऊपर दबाव नहीं रहेगा, उसका कहीं गुना ज्यादा गिल के ऊपर दबाव, क्योंकि जायसवाल तो अभी हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर शतक ठोक कर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो श्रृंखला हुई थी वहां के सुपरस्टार खिलाड़ी थे, तो वो दबाव इनके ऊपर नहीं रहा होगा। हाँ, ऑस्ट्रेलियाई श्रृंखला में जरूर दबाव था, लेकिन गिल इनको साबित करना था। अभी विदेशी सरजमी पर इनके पास शतक नहीं था सेना देशों की। अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक शतक बांग्लादेशी सरजमी पर था। यानी इनकी क्षमताओं पर सवाल उठ रहे थे, इनकी प्रतिभा के ऊपर सवाल उठ रहे थे। ये जो बातें आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ गिल की आलोचना हो रही थी कि भाई काबिलियत नहीं है विदेशी सरजमी पर बल्लेबाजी करने की, इनको सिर्फ और सिर्फ बहुत चाह में कप्तानी दे दी गई है, ये कप्तानी के दबाव में ढह जाएंगे, प्रेशर में पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। लेकिन गिल उठते हैं, गिल दहाड़ते हैं, गिल दिखाते हैं, गिल सबको समझाते हैं
कि गिल के अंदर क्या क्षमताएं हैं, गिल के अंदर क्या प्रतिभा है, गिल के अंदर क्या काबिलियत है, वो किस जज्बे के साथ उतरे हैं। और जो सेलिब्रेशन था वो सब कुछ बयां करता हुआ दिख रहा था कि गिल भी समझ रहे थे, गिल को भी बखूबी मालूम था कि भाई साहब अभी इंग्लैंड में शतक नहीं आया, इंग्लैंड क्या अभी सेना देश में उनका शतक नहीं आया था, और आज इंग्लैंड के खिलाफ शतक ठोककर उन्होंने पहला शतक ठोक डाला है। कप्तानी का दबाव, उसके बाद इतनी आलोचनाओं का दबाव, अपने आप को नंबर 3 से नंबर 4 पर शिफ्ट करने का दबाव, विराट कोहली का स्थान लेने का दबाव, प्रिंस टू विराट बनने का दबाव, किंग बनने का दबाव। आप समझ सकते हैं कितने दबाव पर को लेकर बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन एक खिलाड़ी निखर कर उभर कर सामने आया। शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो वो इस वक्त नाबाद है 127 गेंदों पर 127 रनों पर 175 गेंदों पर 16 चौके 1 छक्का। फिर तीसरे हमारे जाबाज खिलाड़ी आज के दिन के रहे ऋषभ पंत। क्या खास है ये खिलाड़ी, क्या प्रतिभावान खिलाड़ी है। ऋषभ पंत की ऋषभ पंती देखने को हर एक मुकाबले में मिलती है, और दूसरी ही गेंद पर आज के मुकाबले में जब ये फेस कर रहे बेन स्टोक्स की तो आगे बढ़ते हैं और चौका लगा देते हैं। उसी ओवर में विकेट गिरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये बेन स्टोक्स को स्टेटमेंट देते हैं कि भाई साहब दबाव में हम युवा नहीं है, हम आपके ऊपर बढ़कर, हम आपके ऊपर चढ़कर, हम आपको दबाव में लाकर बल्लेबाजी करेंगे। हमारा अपना इंटेंट है, हमारा अपना खेलने का तरीका है, हमारा अपना खेलने की शैली है, उसी शैली पर भरोसा जताते हैं, उसी शैली के जरिए सफल हुए हैं और उसी शैली के दमखम पर आपको मात देने आए हैं। और भाई साहब ऋषभ पंत जबरदस्त बल्लेबाजी रही इस बल्लेबाज की, बहुत बखूबी साथ दिया अपने कप्तान का, अंत तक टिके रहे। 138 रनों की साझेदारी शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच हो चुकी है 198 गेंदों पर। 65 रन ऋषभ पंत बनाकर नाबाद हैं 102 गेंदों पर, 6 चौके और 2 छक्के। शोएब बासिर को जब स्टेप करके छक्का मारते हैं वो भी लाजवाब रहता है। ऑफ स्पिनर के ऊपर दबाव ऋषभ पंत बना, तो ऋषभ पंत की काबिलियत फिर से देखने को मिली। ये बात तय हो चुकी है कि भाई इनसे बेहतर भारत के पास विकेट कीपर टेस्ट बल्लेबाज में, टेस्ट फॉर्मेट में नहीं था, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं टेस्ट फॉर्मेट में। अगर हम बात करें भारतीय टीम के कुल टोटल स्कोर की, 359 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, यशस्वी 101 रन, शुभमन गिल 127 रन, पंत 65 रन। और इन 3 युवाओं का दबदबा देखने को मिला, इन 3 युवाओं का वर्चस्व देखने को मिला, इन 3 युवाओं ने अपने आलोचकों को शांत कर दिया। करारा जवाब। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपकी राय क्या है, भारतीय इन 3 युवाओं का प्रदर्शन आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।